ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनाभिषेचयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं तमालनीलै सगुणस्तरिद्गुणैः प्रकीर्ण भीमासनबाहुवृष्टिभिः बलाहकैर्वैर्वशैरुपद्रतो महामनायो न चचालयोगितः। बोलिए ऐसे कारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण परम पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, दर्शन शुद्धि भावना की चर्चा 2-3 दिन से चल रही है और कल आपको बताया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वही जीव इस दर्शन शुद्धि भावना को भा सकता है और कोई नहीं भा सकता है। और इस दर्शन शुद्धि भावनाओं को भाने वाला मनुष्य ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को ही वह साक्षात सौभाग्य प्राप्त होता है कि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में बैठ कर के ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। और वैसे केवली का पादमूल तो शुद्ध केवली का पादमूल भी देवों को भी मिल जाता है, किंतु देवों के अंदर ऐसी विशुद्धि रहती नहीं। वो भोगोपभोग में और सुख सामग्री में इतने खोए रहते हैं कि उनको इस प्रकार का भाव नहीं बनता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इस दर्शन विशुद्धि की जो निर्मलता आती है आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर, तो वह 8 प्रकार के मद से रहित और 8 निसंकित आदि दोषों से रहित, 6 अनायतन से रहित और 3 मूर्ता, ये 25 विशेष रूप से सम्यक दर्शन के दोष माने जाते हैं। इनसे रहित हमारा सम्यक दर्शन होना चाहिए। अब सर्वप्रथम मैं बात आपसे यही करता हूँ क्योंकि आगम में वर्णन यही आता है कसायों की अपेक्षा से कि नारकी जीव जो होते हैं उनमें विशेष रूप से क्रोध कसाय की बहुलता रहती है। नारकियों में, त्रियंचों में मान कसाय की मायाचारी की बहुलता रहती है और देवों में लोभ कसाय की, और मनुष्य में आप सभी जानते हो मूछ। आप मनुष्यों में मूछ की बहुलता है, मतलब मान कसाय की बहुलता हुआ करती है। और मद से गर्व से आदमी भरा हुआ होता है। किंतु आपको विचार करना चाहिए कि शास्त्रों में वर्णन आता है 8 प्रकार के जो मद होते हैं, एक ज्ञान का मद होता है। थोड़ा सा भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो अपने आप में वो फूला नहीं समाता है, किंतु कभी भी ज्ञान का मद हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा है कि जो साक्षात अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और गणधर परमेष्ठी जो उस दिव्य ध्वनि को झेलते हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उसके माध्यम से भगवान जो तत्वों की व्याख्या करते हैं, ध्यान रखना उसका अनंतमा भाग तो गणधर परमेष्ठी की समझ में आता है। वो गणधर परमेष्ठी उसको झेल पाते हैं और उसका अनंतमा भाग भी वो द्वादशांग के रूप में कथित करते हैं, मतलब उसको गुंथित करते हैं। और फिर क्रमशः आज अपने पास वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है, उस द्वादशांग का भी एक अंश भी नहीं है, अंश का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा आज वर्तमान में है ज्ञान का। और हाँ, द्वादशांग के बारे में अपन पढ़ेंगे तो इतने इतने हजार श्लोक प्रमाण, इतने इतने अक्षरों का एक पद होता है, ऐसे अधिकार होता है, ऐसी बहुत बड़ी व्याख्या है। मतलब एक एक अंग में बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत मतलब ज्ञान है। उसकी चर्चा अपन करेंगे तो अभी द्वादशांग के वर्णन में ही आपको यहाँ चातुर्मास करना पड़ेगा हमें। द्वादशांग इतना बड़ा है कि उसकी चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज अपने पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, किंतु थोड़ा सा 4 लाइन व्यक्ति को याद हो जाती है, थोड़ा सा कुछ व्याख्यान करने आने लगता है, तो व्यक्ति ज्ञान के गर्भ में चूर होने लगता है। कभी ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक क्षयोपशम है। आप मुनिषी वीर सागर जी महाराज को देखेंगे तो इतना अच्छा उनका क्षयोपशम है कि वो है स्वयंभू स्तोत्र जो रहता है ना, उसको किसी को आप सामान्य लोगों तो नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को सीधा भी पढ़ना नहीं आता है, संस्कृत में शुद्ध भी नहीं पढ़ना आता है, और महाराज से जी उल्टा भी पढ़ लेते हैं, यानी पीछे से भी पढ़ लेते हैं। यानी एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर 5वां पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। पूरे तत्वासुत को मुनिश्री उल्टा भी पढ़ लेते हैं। ऐसे भक्तामर है, तत्वासुत है, इन चीज़ों को वो उल्टी तरीके से ने जो नमोकार मंत्र को पढ़ने की जो विधि बतलाई ना, 3 तरीके से नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत तत्तानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी नमोकार मंत्र क्या है? मैंने सीधा सीधा पढ़ना। पश्चातानुपूर्वी नमो लोय सभ्य सावणम से उल्टा पढ़ना। यत तत्तानुपूर्वी नमो रिहंताणम, नमो लोय सभ्य सावणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अज्जायाणम, ये यत तत्तानुपूर्वी। तो ऐसे भी पढ़ लेते हैं। अब ये महाराज जी की बात तो छोड़ो, अभी हम लोग सरधना में पिछली बार प्रवास था, एक बच्ची है वहाँ कालिका परिवार से, शायद उसका अक्षिता नाम है। उस बच्ची ने तत्वासुत याद किया और सीधा तो करा, उल्टा भी कर लिया उसने। तो ये तो ज्ञान का क्षयोपशम रहता है, इसका गर्व कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है। अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं अकलंक निकलंक देव की कहानी। आचार्य भगवान अकलंक देव बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। जब वो गृहस्थ अवस्था में भी थे तो उनकी इतनी अच्छी बुद्धि थी कि एक बार किसी पुस्तक को पढ़ लें तो बस दोबारा से वो ज्यों का त्यों सुना देंगे, एक बार ही। अकलंक की ऐसी बुद्धि थी और निकलंक की 2 बार में। तो ऐसे ज्ञान का क्षयोपशम हुआ करता है। ये आपका कभी भी हम किसी के ज्ञान में बाधा ना डालें, ज्ञानावर्णी कर्म हमारा ना बंधे, तो ये क्षयोपशम हमारा बनता है। तो इसलिए ज्ञान का गर्व कभी नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐश्वर, दूसरे नंबर पे आता है ऐश्वर। ऐश्वर मतलब वैभव, धन वैभव का मद भी हो जाता है आदमी को। होता है कि नहीं? होता है महाराज। दिल्ली वालों की बढ़िया कोठरियाँ बनी हुई हैं, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का हमारी कोठी है, बढ़िया गाली बंगला है। क्यों संजय जी, संजय भैया, ईश्वर का मद होता है कि नहीं? तो भूल करके भी ईश्वर का मद ना करना, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो, ये समझ लेना। कभी भी व्यक्ति को गर्व आता है तो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखना चाहिए। आप चक्रवर्ती के वैभव को देखेंगे। चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है? 32,000 पूरे 6 खंड के जो राजा रहते हैं उसके चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं। 84 लाख हाथी होते हैं, 18 लाख घोड़े होते हैं, 14 रत्न होते हैं, 9 नदियाँ होती हैं। 14 रत्न क्या होते हैं? एक एक रत्न की 1,000 देव सेवा करते हैं। 96,000 रानियाँ। सोचो, अपने पास तो एक ही होती तो अपन फूले नहीं समाते हैं, और सुंदर हो, रूपवती हो तो अपन फूले नहीं समाते हैं, बल्कि ऐड करके चलते हैं। 96,000 रानियाँ जिसकी हैं, एक एक रानियाँ की भी अनेक अनेक और दासी दासियाँ सेवा करने वाले हैं। 60,000 पुत्र, 3 करोड़ गायें, ये सब वैभव है चक्रवर्ती का। 84 खंड का महल होता है। विचार करो क्या है आपके पास। अपन उसकी आगे धूल भी नहीं है। ऐसे इतना वैभव चक्रवर्ती का होता है। और कहते हैं पूरा 6 खंड जीतने के लिए जब चक्रवर्ती जाता है और उस विजयाद पर्वत पर पहुंचता है, वहाँ पर एक कोई पर्वत रहता है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा अभी। उस पर्वत पर जितने भी चक्रवर्ती रहते हैं सभी चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं। और हर चक्रवर्ती 6 खंड को जीत के आता है तो यही सोचता है कि मैं ही चक्रवर्ती हूँ, क्योंकि मैं 6 खंड को जीत करके आया हूँ। किंतु वह भारत चक्रवर्ती युग के आदि में जब देखता है ना, सर्वप्रथम जाता है उस पर्वत पर, अपना शायद वृषभगिरी या ऐसा कौन सा पर्वत रहता है, तो वहाँ देखता है कि तो पूरा पर्वत पे पूरा भरा पड़ा है, इतनी सी भी जगह कहीं पर नाम लिखने को नहीं है। तब उसका जो गर्व रहता है चकनाचूर हो जाता है, उसका गर्व गलित हो जाता है, मान खंडित होता है कि कहाँ मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मैंने पूरे 6 खंड के ऊपर विजय किए।
किंतु यहाँ तो मुझे अपना नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। एक नाम मिटाता है तब कहीं वह अपना नाम लिखता है। आप सोचो, कल्पना करो, ये इस प्रकार के गर्व जिसके अंदर भरे हुए हैं, घमंड जिसके पास, अहंकार जिसके पास भरा हुआ है, उस व्यक्ति का तो अभी सम्यक दर्शन का ही अता पता नहीं है। उसके अंदर सम्यक दर्शन की विशुद्धि कैसे आएगी, वह विशुद्ध परिणाम कैसे आ जाएंगे जो तीर्थंकर प्रकृति के लिए, बंध के लिए कारण हुआ करता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को इन मदों का गर्व नहीं करना चाहिए। धन, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, बल का, रिद्धि का, यानी ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं। सुनो, थोड़ा सा आज किसी व्यक्ति को थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त हो जाए, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक वगैरह रहते हैं, थोड़ी सी कोई मंत्र की आराधना कर लें, कोई एक देवी देवता थोड़ा सा उन पर प्रसन्न हो जाए, तो वो अपने आप में समाते नहीं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अरे कहाँ वो मुनि महाराज जो ऐसे तप के माध्यम से ऐसी रिद्धियाँ आ जाती हैं उन मुनि महाराज के पास कि आकाश में गमन कर जाते हैं मुनि महाराज। वह मुनि महाराज के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि मुनि महाराज जी अग्नि पर चल जाते हैं पृथ्वी के ही समान, जल पर चल जाते हैं पृथ्वी के ही समान, ऐसे फल पुष्प के ऊपर चल जाते हैं मुनि महाराज। और ऐसे ऐसे मुनि महाराज के पास रिद्धियों के माध्यम से शक्तियाँ आ जाती हैं कि मुनि महाराज यदि ऐसी दृष्टि उठा करके देख लें तो ऐसे भयंकर से भयंकर सर्प ने यदि आपको काटा हो तो सर्प का विष उतर जाएगा। दृष्टि आविष नाम की रिद्धि होती है और दृष्टि विष नाम की भी रिद्धि होती है। दृष्टि यानी एक वचन विष नाम की भी रिद्धि होती है। मुनि महाराज यदि वचन बोल दें, क्या वचन बोल दें, जा तू भस्म हो जा, तो भस्म हो जाएगा आदमी। तो जा तेरा कल्याण हो जा, तो कल्याण भी हो जाएगा। देखने मात्र से यदि वो ऐसे देख लें तो भी उसका भला हो जाए, और यदि थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टि से देख लें तो वो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी शक्तियाँ मुनि महाराज के पास रहती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति को ये गर्व नहीं करना चाहिए। यदि आप गर्व करेंगे तो आपका सारा किया हुआ सब कुछ मतलब ना करने के बराबर होता है। तो कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे एक भैया दिल्ली से आए हुए हैं, सुधांशु जैन, बंदूक वाले, बड़ौद के निवासी हैं। बहुत दिन से इनका नाम आ रहा था और बहुत अच्छे इनके भाव रहते हैं, हमने देखा है। बड़ौद में भी जब हम लोग रहे, पंचकल्याण के समय में बहुत निर्मल भाव बने थे इनके, और सौदामिंद्र बनने का भी इनने मन बनाया था। और अभी भी इन्होंने बहुत अच्छी भावना भाई। उन्होंने कहा, महाराज ये जो पांडुक शिला पर श्री जी विराजमान हैं, और अपन देखें कि जो पांडुक शिला पे साक्षात अरहंत भगवान विराजमान होते हैं, जो सुमेरु पर्वत पर बनी होती है, शास्त्रों में अपन वर्णन पढ़ते हैं, ऐसी बहुत अद्भुत होती है, बहुत सुंदर होती है वो पांडुक शिला। और मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा भाव बनाया है, इतना अच्छा भाव बनाया है ये, कि श्री जी के लिए जिस पांडुक शिला पर विराजमान करके यहाँ पर श्री जी को विराजमान करके अभिषेक करेंगे, और ये अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उस पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान करके अभिषेक करेंगे, उसका 6वां हिस्सा इनके खाते में हमेशा जाता रहेगा। ऐसा बहुत सुंदर, और मैं समझ रहा हूँ सुधांशु भाई ने ये घोषणा की है, तो ये बहुत सुंदर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बनना चाहिए। और किसी का भी भाव हो, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुम झुम छुम छुम द्राम द्राम द्रीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान श्री महावीर प्रसाद जैन माचिसवाला परिवार सपरिवार गुड़गांव से स्वर्गीय श्री बदलूमल जैन माता स्वर्गीय श्रीमती राजोल जैन परिवार बड़ा गाँव समस्त परिवार श्री सुभाष चंद्र मनोज जैन कांदला शामली समस्त परिवार श्रीमान श्री धनपाल चंद्र जी जैन सुधांशु जैन
बंदूक वाला परिवार बड़ौद सूरज विहार दिल्ली निवासना समस्त परिवार सर्वेशा भजनानाम पापम खंडे खंडे जय जय दहे दहे पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम ज्वीं क्षीं हम सम झम वम हिरा यह सह छाम छीं छूम छीं छैं छोम छौम छम छह छुईं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्रां द्रीं द्रावय दयावय नवोरते भगवते श्रीमते ठाठा श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान धनपाल चंद जैन सुधांशु जैन बंदूक वाला परिवार बड़ौद दिल्ली निवासना श्री महावीर प्रसाद जी जैन माचिस वाला परिवार गुड़गांव निवासना समस्त परिवार सर्वेशा भोजनानाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेशा कार्षद्यर्थम कोरोना महामारी शांत्यर्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात षद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु षद्धर्म स्वस्य परसिस वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतु भगवंताः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम देया सर्वेषां यामुत्तचे सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुत्तचे सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय श्रीमद रत्नतर रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखात्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अहुआय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम संघस्थ सर्वेशा मुनि यारिका ब्रह्मचारी वीर ब्रह्मचारी दीदी विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज विशाल सागर जी महाराज विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन माचिस वाला परिवार गुड़गांव निवासना समस्त परिवार श्री बदनुमल जैन माता श्रीमती रजोल जैन परिवार बड़ा गांव समस्त परिवार श्री सुभाष चंद्र मनोज जैन कांदला शामली समस्त परिवार श्रीमान धनपाल जी जैन सुधांशु जैन बंदूक वाला परिवार समस्त परिवार श्री महेंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन समस्त परिवार श्री रश्मि जैन गुलाब वाटिका समस्त परिवार श्री विजया देवी कटारिया समस्त परिवार श्री फेरुमल संजय जैन बल्लभी नगर समस्त परिवार श्री ताराचंद राजू जैन तिलक मार्बल समस्त परिवार श्री प्रियम कुमार जैन पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन गुड़गांव समस्त परिवार अरहंत जैन दीपू सिकंदराबाद समस्त परिवार श्री नरेंद्र कुमार जैन विकास कुमार मुकेश कुमार समस्त परिवार शांति मोहल्ला दिल्ली श्री अनिल जैन श्रीमती त्रिशला जैन अरुण जैन एकता जैन सपरिवार बरेली श्रीमती रीना अजय जैन मुंबई सपरिवार सुरेन जैन अक्षय जैन साधना जैन अनुप्रेक्षा जैन अरुणा जैन लता जैन दिल्ली श्रीमती इंदिरा जैन गुड़गांव श्रावक श्रेष्ठी अनिल कुमार जी जैन अध्यक्ष बड़ा गांव समस्त परिवार श्रीमान विकास जैन श्रीमान विनीत जैन प्रासुक दीक्षांत जैन शांति मोहल्ला दिल्ली समस्त परिवार सर्वेशा भवजनानाम श्रीमान संजय जी जैन सूरजमल स्वामी परिवार श्री योगेश जी जैन सूर्यनगर निवास समस्त परिवार श्री सुभाष चंद्र जैन महामंत्री जी बड़ा गांव सर्वेशा बड़ा गांव कमेटी सर्वेशा बड़ा गांव में उपस्थित कर्मचारी पुजारीगण उपस्थित भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु प्रसादात् सर्वेशा सेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय रोगापन्तु विनाशनाय उषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं चिंचित बिंदवेन प्रतिकामं चिंचित बिंदवेन वली कामं चिंचित बिंदवेन क्रोधं पापं वैरं च चिंचित बिंदवेन अग्नि वायु भयं चिंचित बिंदवेन सर्व शत्रु विघ्नं चिंचित बिंदवेन सर्वोपसर्गं चिंचित बिंदवेन सर्व विघ्नं चिंचित बिंदवेन सर्वराज भयं चिंचित बिंदवेन सर्व चोर दुष्ट भयं चिंचित बिंदवेन सर्व वृश्चिक सिंहादि भयं चिंचित बिंदवेन सर्वग्रह भयं चिंचित अग्नि भयानि चिंचित बिंदवेन सर्वेदनीयं चिंचित बिंदवेन सर्वमोहिनीयं चिंचित बिंदवेन सर्वापस्मारिं चिंचित बिंदवेन सर्वेषां शुभ कर्मजनि दुःखानि चिंचित बिंदवेन दुष्ट जन कृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि चलक्षित दोषान चिंचित बिंदवेन सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंहोनि कर दोषान चिंचित बिंदवेन सर्वाज कुली नाग जनित दुष्भयानि चिंचित सर्व बिंदवेन स्थावर जंगम वृष्टि सर्पादि कर दोषान चिंचित बिंदवेन सर्व सिंह अष्टापदादि कर दोषान चिंचित बिंदवेन पर शत्रु कृत मानव उच्चाटन विद्वेषण बोल वशीकरण दोषान चिंचित बिंदवेन ओम ह्रीं सर्वेषां चक्र विक्रम सत्तेजो बल सौर वीर शांति
कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु अभ्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्तु लोकेषु व्याधिर्विसन वर्षितम् अभयं क्षेमारोगं सस्यस्तु विदिते शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमारोगमस्तु तथास्तु श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान अनिल कुमार जी जैन दिल्ली निवासना समस्त परिवारा श्री महावीर प्रसाद जी माचिसवाला गुड़गांव परिवारा समस्त परिवारा सर्वेषां प्रतिमा दातार तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्राणि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तां ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े वा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।